हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज के इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी आज के इस कॉन्सेप्ट में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि कॉल रॉजर ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में असल हकीकत क्या बताई है। आज के इस टॉपिक में हम इसको बड़े ही डीपली वे में समझने की कोशिश करेंगे। So, without any time wasting, let's start it. दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट कुछ टॉपिक्स में बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस और कंडीशनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से बनता है। कॉल रॉजर ने दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। एक कॉन्सेप्ट था बिहेवियरिज्म का और एक कॉन्सेप्ट था साइको एनालिसिस का। बिहेवियरिज्म जो कि ये क्लेम करते थे कि हमारा जो बिहेवियर है वो किसी ना किसी चीज़ से कंडीशन की वजह से होता है, यानी हम एक से दूसरी चीज़ को रिलेट करके ही कोई ना कोई बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। और साइको एनालिसिस का मानना ये था कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस फोर्सेस की वजह से होता है या कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर बनता है। अगर रॉजर्स के अकॉर्डिंग देखें तो रॉजर्स ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। रॉजर का बेसिकली मानना ये था कि हमारा बिहेवियर इस वजह से नहीं बनता कि हम किसी चीज़ को कंडीशन कर रहे हैं, एक से दूसरी चीज़ को जोड़ रहे हैं, या इस वजह से नहीं बनता कि हमारे अंदर पहले से बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। बल्कि रॉजर का मानना ये था कि एक पर्सन खुद को अपनी नज़रों में किस तरह से देख रहा है या वो जो स्टेट ऑफ कंडीशन है उसको वो किस तरह से फील कर रहा है। या अगर आप इसको सिंपल वर्डिंग में समझने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे समझे कि जिस बंदे पे जी गुजरती है उसी बंदे को उस चीज़ के बारे में पता होता है। तो रॉजर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अब यहाँ पे अगर इसके बेसिक मोटिव को समझने की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दो तरीके से है, एक है सेल्फ एक्चुअल एंड दूसरा है एक आइडियल सेल्फ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक वो स्टेट है जब एक बंदा अपने हायर लेवल पे होता है, एक हायर पीक पे होता है, जब उसकी पोटेंशियल एक हाईएस्ट लेवल पे होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं अब दुनिया की कोई भी चीज़ ईजिली कर सकता हूँ। यानी ह्यूमन बीइंग्स की वो एक पीक लेवल पे होता है। दूसरी होती है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ में वो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि हम बेसिकली बनना चाहते हैं या जो हमारे एम्बिशंस होते हैं या जिस तरह से हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। तो एक हो गई आइडियल सेल्फ और एक हो गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रॉजर्स ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक फूल से उसने एग्जाम्पल दी है। रॉजर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिल्कुल इसी तरह है जैसा एक फूल एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एक स्पेसिफिक टाइम में ही अपने पीक लेवल पे होता है, खिल के सामने आता है। तो इंसान की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बिल्कुल उसी टाइम रियलाइज होती है जब वो अपने पोटेंशियल के पीक पॉइंट पे होता है। यहाँ पे रॉजर्स ने एक बड़े ही कमाल की बात कही है कि people were inherently good and creative and only become destructive when external constraints or poor self-concept suppressed the valuing process। यहाँ पे रॉजर ने एक बड़ी ही कमाल की बात की है वैल्यूइंग प्रोसेस के बारे में। रॉजर्स का मानना ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली बहुत ही अच्छे होते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव उस टाइम बन जाते हैं जब हमें जो वैल्यूइंग प्रोसेस दिया जा रहा है, हमें जो रिस्पेक्ट दी जा रही होती है वो हमें नहीं मिलती। तो उस रिस्पेक्ट को हासिल करने के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर देते हैं जो कि हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से बिल्कुल अपोजिट साइड पे होती है। अब यहाँ पे हम जो चीज़ें महसूस करते हैं या फील करते हैं इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपकी आए दिन डेली रूटीन में बहुत सारी चैलेंजिंग थिंग्स होती हैं।
आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, आपकी हैप्पीनेस होती है, आप बहुत टाइम फेलियर का शिकार हुए होते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, आप पॉजिटिव शो करने के बावजूद भी खुद को पॉजिटिव फील नहीं कर पाते। तो रॉजर्स के अकॉर्डिंग इस सब के पीछे अपनी सेल्फ वर्थ होती है, यानी हम अपनी सेल्फ वर्थ को ही फील नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पे रॉजर ने एक बड़े ही कमाल के वर्ड को जाहिर किया है जिसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे जी अब ये कॉन्ग्रुएंस क्या है, तो रॉजर ने इसको दो कॉन्सेप्ट में बयान किया। एक है इफ समवन आइडियल सेल्फ इज सिमिलर टू आर consistent with their actual experience, then they are experiencing a state of congruence. And when there is a difference between someone's ideal self and their actual experience, this is known as incongruence. मैं clearly समझाता हूँ आपको। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कि जब आपकी जो आइडियल सेल्फ है, यानी आप जो आपके अंदर जो ख्वाहिशें, आप जो चीज़ बनना चाहते हो, वो आप उसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपकी जो स्टेट है वो कॉन्ग्रुएंस स्टेट है। और इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट उस टाइम आती है जब आप जो चीज़ बनना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश होती है और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो आपकी जो स्टेट होती है वो इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट होती है। रॉजर का मानना ये है कि कुछ रेयर चांसेस होते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंट स्टेट में हों, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम इतनी सैडेस्ट जनरेशन हो चुकी हैं कि कुछ रेयर चांसेस होते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंट स्टेट पे हों। लेकिन उसने इसके पीछे एक सिंपल रीज़न को बताया कि यहाँ पे जो बेसिक इसकी रीज़न है कि हम सेल्फ इमेज हमारी कैसी है, हम खुद को खुद के व्यू में किस तरह से देख रहे हैं, तो वो एक उसने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या हम जो खुद को देखते हैं क्या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या क्या हमारे माइंड का स्ट्रक्चर ही इस तरह बना दिया जाता है कि हम सेल्फ को कभी उस तरह से देख ही नहीं पाते, हम खुद को उस तरह से जो है अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। तो रॉजर ने यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं कि जब से हम पैदा होते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे लाइफ एंड तक दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी भी पर्सन के अंदर ये दो चीज़ें फुलफिल कर दो, एक चीज़ को निकाल कर दो और एक चीज़ को एडअप कर दो, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हो। अब यहाँ पे उसने दो चीज़ें बताई, एक है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक बताई कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। रॉजर का मानना यह है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दो, मींस कि एक बच्चा है, वो तरह तरह की नई नई चीज़ें कर रहा है, अब उसमें सही भी चीज़ें वो कर रहा है और गलत भी चीज़ें कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है, अगर हम चाहते हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीरियड में चला जाए, सेल्फ एक्चुअलाइज बने, खुद की सेल्फ को निखारे, तो हमें यहाँ पे ये करना चाहिए, अगर वो अच्छी चीज़ कर रहा है तो भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर वो रॉन्ग थिंग कर रहा है तो भी हमें उसे अप्रिशिएट करके उसे समझाना चाहिए। मतलब उसको वो चीज़ करने से रोकना हमने नहीं है, उसको समझाना है, उसको गाइडेंस हमने प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा कि वो गलत चीज़ें करेगा, मिस्टेक्स करेगा और मिस्टेक्स से सीखेगा। तो इस तरह से जब इंसान लर्न करता जाता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा है जी कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि हम अपने बच्चे को उसी टाइम पॉजिटिव इम्प्लीमेंट देंगे जब कि वो हमारे बनाए हुए स्ट्रक्चर्ड रूल की तरफ ही मूव होगा। तो इसमें क्या होता है कि वो कभी खुद से नहीं सोच पाएगा, और यह है कि न्यू वे में भी वो मूव नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई रॉजर्स का कहना ये है कि हमें चाहिए कि हम हमेशा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की तरफ मूव हो, ना कि कंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड की तरफ। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।